हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B04 बीकॉम ऑनर्स और BBA के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम डिटेल में हर टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे इंग्लिश में क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक परचेज करने वाले हैं, आपको क्या सिलेबस रहना चाहिए। एग्जैक्ट हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगा, तो इसमें आपको साथ साथ जो है नोट डाउन भी करते जाना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है एंट्रेंस टेस्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या सिलेबस रहता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं MCQ क्वेश्चन। एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, बीकॉम ऑनर्स और BBA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, आपका इसका पता होना चाहिए। अलग से एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, बीकॉम ऑनर्स का अलग हो, BBA का अलग हो। पहले तीनों कोर्स का बीकॉम ऑनर्स, BBA और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स तीनों का एक ही था, लेकिन 2021 से BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का अलग हो गया। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जिस पे काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियो जो है अपलोड हो रखी है। रीजनिंग की प्रैक्टिस भी चैनल पे कराई जा रही है। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी आप जो है यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब से आपको सर्च करना होगा तो आप सर्च कर सकते हैं CUSAT प्रिपरेशन GAF, ठीक है। तो ये आपको सर्च कर लेना है। बाकी आप जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके पेज पे पहुंच जाएंगे। चलिए अब देखते हैं एंट्रेंस टेस्ट के समरी। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ क्वेश्चन, यानी सारे के सारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में 100 के, वो आने वाले हैं MCQ। तो यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो पासिंग मार्क्स 15% लिखा है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर इनकेस बच्चों के कम मार्क्स आते हैं तो। पर BBA बीकॉम ऑनर्स में ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और क्या नेगेटिव मार्किंग है? यस, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप सही करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, और आप गलत करेंगे तो आपके -0.25 डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो ध्यान रखना है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हों। चलिए देख लेते हैं अब सिलेबस। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 4 सिलेबस टॉपिक्स दे रखे हैं आपको। एक है लैंग्वेज स्किल्स, एक है जनरल अवेयरनेस, एक है रीजनिंग, एक है न्यूमेरिकल एबिलिटी। अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस के लिए, तो आपको जो है चैनल पे अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप वो सारा कंटेंट कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपने जनरल अवेयरनेस का मोस्टली पोर्शन कवर हो जाएगा आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा ही हो जाएगा, पर अप टू आप कह सकते हो कुछ एक्सटेंट तक के आपका कवर हो जाएगा। एक एक करके अभी हम बात करते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश में। अब देखिए इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है। इंग्लिश में तो अगर हम बात करें टॉपिक्स, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे जिससे क्वेश्चंस बनते ही हैं। पहला सिनोनिम्स, सेकंड एंटोनिम्स, इनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है। और टेंसेस, और टेंसेस कभी कभी क्या होता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे ही 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे 5 क्वेश्चन आ गए तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बेसिक होते हैं। आपको फंडामेंटल ऑफ ग्रामर ये भी पढ़ लेना है। पैसेज आप सॉल्व कर ही सकते हैं। इडम एंड फ्रेसेस, मोडाल्स, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो ये कुछ टॉपिक्स आपको कर लेने हैं। इनकरेक्ट सेंटेंसेस आपको ज़्यादा ध्यान देना है, टेंसेस पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, और एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है जनरल अवेयरनेस। अब बात आती है क्या इंग्लिश के लिए आप कोई बेस्ट बुक परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपको इंग्लिश के लिए कोई बुक परचेज करनी है तो इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें तो जो है बुक आती है, अरिहंत की भी आती है, लूसेंट की भी आती है। तो अरिहंत की आप जो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश परचेज कर सकते हैं। पर बेस्ट रहेगा अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो SSC की परचेज कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ये क्यों आपको परचेज करने कह रहा हूँ, आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे कि प्रीवियस ईयर पैटर्न के ही क्वेश्चन होते हैं जो आपसे SSC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में देखिए आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक्स है। आपको इसमें हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, ठीक है, इकोनॉमी पढ़नी है। अब देखिए यहाँ पे आप बीबीए बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है सबसे ज़्यादा फोकस अगर आपको देना है तो आपको देना है इकोनॉमिक्स पे देना है, और थोड़ा सा बिजनेस अवेयरनेस की टर्म्स पढ़ लेनी है, क्योंकि 2021 में जो पेपर आया था वो कोई नया पेपर नहीं था। बच्चों को लगा कि पेपर डिफरेंट था, पेपर डिफरेंट नहीं था। जो आपने 11th-12th में पढ़ा था, जो थोड़े बहुत बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चंस थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि जनरल अवेयरनेस एकदम अलग आएगी, नहीं। तो आपको थोड़ा सा बिजनेस अवेयरनेस पे वर्क कर लेना है, इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से कर लेनी है। जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको बाकी सारे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब क्या क्या पढ़ने हैं? पहला पॉइंट, फुल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कौन कौन सी फुल फॉर्म? यूनेस्को, WTO, WHO, IDR, ADR, GDR, ऐसे कर करके जो है ना बहुत सारी फुल फॉर्म्स होती हैं, तो ये आपको कवर करके जानी है। पहला काम तो ये करना है। लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स आपको सारे पढ़ के जाने हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में के जाना है। लार्जेस्ट रिवर, लेक्स, अवार्ड्स के बारे में बात पढ़ के जाना है। वर्ल्ड कप रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट सारी चीज़ें हैं, देखिए जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पहले आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेटेस्ट जितनी भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस आप थोड़ा सा पढ़ लेना। लार्जेस्ट नेशनल पार्क और इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये तो आपको पढ़ना ही है। बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको बेसिक क्वेश्चंस पढ़ने हैं। नेम ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको जनरल अवेयरनेस में कवर करने हैं। अब जनरल अवेयरनेस को आपको इस पे सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और इसके लिए बेस्ट पार्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो जनरल अवेयरनेस के लिए ल्यूसेंट की आप इसको एक बुक ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। अब जनरल अवेयरनेस को आपको जितना ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ उतना बेस्ट है। और मैं आपको बेस्ट कहूँगा, जामिया के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर पाएँ वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं, अगर मैं बोलूँ आपको 50% आपको बहुत सारे प्रीवियस पेपर में कवर करके आपका 50% एरिया तो क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट केस स्टडी टाइप होते हैं, नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो उनका डायरेक्ट आंसर होते हैं। तो अगर आपको उसको डिटेल्स में देखोगे तो आपका टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट निकालना है, कुछ टॉपिक्स को आप डिटेल में करें और कुछ टॉपिक्स को डायरेक्ट रट लें, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बुक बता दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेने। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए और मैथमेटिक्स के लिए आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाएं। चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस जो है अपलोड है, अब और भी अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, ताकि आपकी रीजनिंग और न्यूमेरिकल वाला पार्ट ईजिली कवर हो जाए। अब रीजनिंग में आप देखेंगे 20 मार्क्स में से आप इजीली 15 to 17 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के अगर हम देखें 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जो कि सबसे आसान होते हैं। डायरेक्शन वाले कभी कभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं, नहीं तो 1 क्वेश्चन तो कंफर्म है। डायरेक्शन वाला जैसे मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, आपको उसी तरीके से एज इट इज सॉल्व करना है। तो आप डायरेक्शन वाली वीडियो देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, रैंकिंग, तो ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये आपको कवर कर लेने, बस आपके रीजनिंग कवर। सेम मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में भी जो है आपको कोई ज़्यादा वर्क नहीं करना है। इसमें नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन जो बेसिक होता है आपको वो कर लेना है, टाइम एंड वर्क कर लेना है, एवरेज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपको मैथमेटिक्स में। अब रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए जो अगर हम बात करें तो ये भी आपको RS अग्रवाल जी की बुक ही बेस्ट होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं, क्या कोई एक बुक आपको परचेज करने से काम चल जाएगा? देखिए वैसे तो एक बुक से एंट्रेंस टेस्ट नहीं निकलता, पर आपको हाँ एटलीस्ट एक बुक तो आपको परचेज करनी है। या तो कॉन्सेप्टम की बुक परचेज कीजिएगा जामिया के एंट्रेंस की, या फिर शफीक गाइड परचेज कीजिएगा। या तो कॉन्सेप्टम और या फिर जो है शफीक गाइड परचेज कीजिएगा, इसमें से एक बुक आपको ज़रूर परचेज करनी है। अब बात आती है कि एक बुक इसमें से परचेज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक ही बुक में आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। आपको
तो इसमें जो है आपको एक ही बुक में एक तो सबसे बड़ी बात होगी कि सारा सिलेबस आपको एक ही जगह मिल जाएगा। अब एक ही जगह कैसे मिल जाएगा, उसमें सारे टॉपिक्स होंगे। तो कॉन्सेप्टम और शफीक गाइड जो आपको अच्छी लगे आप दोनों में से कोई भी एक परचेज़ कर लीजिएगा। मैं आपको बेस्ट कहूँगा कि आप शफीक गाइड परचेज़ कर लीजिएगा। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन, आप दोनों परचेज़ कर सकते हैं तो आप दोनों परचेज़ कर लीजिएगा। ठीक है, पहली तो चीज़ आपको ये करनी है। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप, आपको सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर देखने हैं। जैसे ही आप एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर देख लें उसके बाद आपको सिलेबस, आपको मैंने बता दिया, सिलेबस आपने अब देख ही लिया होगा। ठीक है, कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पेपर करके आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपका कौन सा एरिया वीक है। मैथमेटिक्स वीक है, रीजनिंग वीक है, इंग्लिश वीक है या फिर जर्नल अवेयरनेस वीक है। तो आपको उस एरिया पे पहले वर्क करना थोड़ा सा शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कट ऑफ की रेंज अगर मैं बात करूं, आप इसके लिए मान के चलिए 55 to 65, ये रेंज मान के चलिए कट ऑफ की। इससे ज़्यादा रेंज मत मान के चलिए कि इस रेंज में अगर आप मार्क्स सिक्योर करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट लिस्ट में। ठीक है, ये आप मान के चलिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा 100% कट ऑफ नहीं जाने वाली। तो आपको अगर लग रहा है आपको कि आपके टॉपिक्स प्रिपेयर, जैसे मान लीजिए आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, तो बस अब आपको जर्नल अवेयरनेस पे अगर आप वर्क कर दें थोड़ा सा, तो जस्ट आपका एंट्रेंस टेस्ट तो वैसे ही निकल गया। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके कौन से एरिया वीक है, कौन से एरिया स्ट्रांग है, और उसके बाद आपको कम से कम इसमें 3 एरिया अपने स्ट्रांग करने हैं। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, या फिर लैंग्वेज स्किल, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। रीजनिंग तो हर कोई कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि बहुत बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं होती, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पर मैथमेटिक्स हाई लेवल की नहीं होती, बेसिक मैथमेटिक्स हो सकती है, लेकिन आप कह सकते हो कि क्लास 10 तक की। तो क्लास 10 तक लगभग सब बच्चों के पास मैथ्स रही होती है। 11-12 में बच्चों के पास मैथ्स नहीं रहती है तो उनको दिक्कत होती है। तो उन्होंने 2 साल तक मैथ नहीं किया होता, इस वजह से उन्हें लगता है कि मैथ्स मुश्किल है। मैथ्स मुश्किल नहीं होती है, बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं जो आपने एग्जाम में 10 तक के करे होते हैं। 10 तक भी नहीं, आप 8 तक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी को लेकर ये चीज़ आपको पता लगेगा, 3 चीज़ आपको क्लियर करनी है। ठीक है, अब एक एक करके आपको कर क्या है। एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर आपने जैसे ही कवर कर लिए, सिलेबस आपने देख लिया, उसके बाद तुरंत आप जिस तरीके से आपको मैंने बताया प्रिपरेशन करते चलिए। साथ साथ जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं कवर करते चलिए, इकट्ठे मत कीजिएगा, क्योंकि कंटेंट अगर इकट्ठा हो गया एक बार बहुत सारा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। जितना पढ़ते जाएं, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगते जाएं, जो जो आपको याद भी नहीं रह रहा, उसके नोट्स बनाते जाएं। नोट्स का फ़ायदा क्या होगा, जब आप लास्ट मिनट में जब रिवीजन कर रहे होंगे, तब आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी बुक रिवाइज कर जाए। नहीं, लास्ट टाइम पे आप जो है क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जबकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सबसे पहले कर लेना है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मेजॉरिटी बच्चे यही पैटर्न फॉलो करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में डे करते हैं। और लास्ट डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लास्ट डे आप कुछ नहीं समझ सकते कि पेपर कैसा पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको पता चलेगा हमें पढ़ना क्या है। अगर आप ये सब चीज़ सोचेंगे कि नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपको रास्ते पे जाना कहाँ है, तब तक कि आप कैसे कहीं, ऐसे तो आप किसी भी रास्ते पे निकल जाएंगे। तो इसलिए आपको एंट्रेंस का पहले पेपर ही करना है। बिना पेपर किए अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक्स करने वाले हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ नोट्स बनाते चलना है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लग रही है कवर करते चलिए, नोट डाउन करते। एक कॉपी अलग से बना लीजिए कि यस ये बीबीए बीकॉम ऑनर्स के एंट्रेंस टेस्ट की है, तो बस उसमें जो जो ज़रूरी चीज़ें आते जाए वन लाइनर में बनाते जाएँ। ज़्यादा देखिए हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे मत जाइए, क्योंकि आपको एंट्रेंस टेस्ट निकालना है, आपको अभी कोर्स नहीं करने जा रहे हैं। अब क्या होता है, कई बच्चे नहीं, अब डिटेल में ही इस टॉपिक को पढ़ना है। डिटेल में आप कुछ कुछ टॉपिक्स हो जैसे रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जनरल अवेयरनेस में अगर आप ज़्यादा डिटेल में समझने में जाएंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन रीजनिंग और मैथमेटिक्स में जो जो टॉपिक्स हैं वो आप बस जस्ट कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो अगर आप सोचें कि नहीं सारे के सारे पैटर्न समझ लिए जाए जितने भी होते हैं, तो ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंट्रेंस में आपको सिर्फ जब बेसिक पूछा जा रहा है तो आप बेसिक पढ़िए, एडवांस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको सिलेबस का पूरा अच्छे से आइडिया होना चाहिए सारी चीज़ों का, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। और आपको ये नहीं कि एक दिन में एंट्रेंस निकल जाएगा, मेहनत करनी पड़ती है, और मेजॉरिटी बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, इसी वजह से एंट्रेंस टेस्ट रहता है।
अब एक दिन में 2 दिन में तो एंट्रेंस की तैयारी नहीं होती, आपको कम से कम 2 से 3 मंथ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हाँ, बच्चे 1 महीने में भी कर लेते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से कर रहे हैं। तो अभी आपको ज़्यादा नहीं करना है, डेली अगर आप 1 से 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं और टॉपिक कवर करते चल रहे हैं, ईजिली हो जाएगा। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कीजिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मतलब डिसाइड कर लीजिए कि आज आपको क्या पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस से पहले देख लिया आपने क्या पढ़ना है, थोड़े टॉपिक जनरल अवेयरनेस, एक टॉपिक रीजनिंग, मतलब एक थ्योरी पार्ट उठा लीजिए, एक प्रैक्टिकल उठा लीजिए। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।